जय नेपाल, जय भारत। संसार बनाना बहुत जरूरी है भाई, तभी जाके आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी। रात भर सोया नहीं, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना। देखो तो भाई मैं थार में ही क्यों जा रहा हूँ भाई नेपाल। इसके कुछ रूल्स है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेपाल आ रहे हो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से, ये काफी भसड़ है, इसलिए पहले आपको पर्ची कटवा देनी है बैराज में। जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगी मनी एक्सचेंज प्रॉपर। यहाँ पे होती है पहले मनी एक्सचेंज बॉर्डर के पास, नेपाली डेट होती है इसमें गाइस, नेपाली डेट होगी। और मेरे हाथ में भी नेपाल की करेंसी, तो भाई ये रही कुछ ऐसी करेंसी है इनकी, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे नया रूल आ चुका है, तो डेली का टैक्स पड़ेगा आपका। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपको मेट राइडर के मेटावर्स के एक ब्रांड न्यू ट्रिप एपिसोड में। सो गाइज आज निकल रहे हैं हम देहरादून से नेपाल के लिए, और भाई सुबह के 4 बज रहे हैं, और हमारे साथ हमारे कुछ भाई भी हैं। यहाँ पे चौहान जी अंदर बैठे हैं जो ड्राइविंग सीट में है, और यहाँ पे हमारे पंकज भाई। तो पंकज भाई क्या बोलना चाहोगे आप? मैं बोलना चाहूँगा नेपाल की ट्रिप हमारी बहुत मस्त होने वाली है। हम चारों भाई लोग जा रहे हैं बाबा पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें लेट हो चुका है, और भाई आज ही हम ट्राई करेंगे कि नेपाल बॉर्डर में पहुँचने की। तो फटाफट निकलते हैं भाई। और जो ये सीरीज़ है ना भाई, ये ट्रिप है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम 4 भाई जा रहे हैं और बहुत मस्त मज़ा आएगा। आप लोगों को तो सीरीज़ में बने रहना, वीडियो बने रहना। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, क्योंकि हम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेट। तो निकल अभी हम आ रुक रखे हैं थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी हमें चिड़ियापुर में, तो ये अपने भाई लोग हैं, अपनी थार यहाँ पे खड़ी कर दी है। तो भाई मैं थार में ही क्यों जा रहा हूँ भाई नेपाल, इसका रीज़न क्या है ना, देखो तो हमारा जो प्लान बना था, मैं तो वैसे कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि मैं लद्दाख भी नहीं गया। जैसे आपको पता है कि मुझे भैया ने बोला था, जॉन भैया ने, प्रो राइडर के फादर साहब ने बोला था मुझे कि तू चल रहे लद्दाख। तो मैं लद्दाख भी नहीं गया था, क्योंकि थोड़ा मेरा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया था, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी, फैमिली सिचुएशन। तो बट ये जो सीन बना है नेपाल का, ये बहुत ही सडनली बना है भाई। मैं सोच रहा था अपनी बाइक से जाऊंगा, बट भाई लोगों ने बोला कि थार में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो तू भी चल। मैं ठीक है भैया। तो भाई यहाँ पे अपने परौंठे आ चुके हैं, और ये भाई नमक डाल रहे हैं, मसाला डाल के कर रहे हैं कार्रवाई। तो ये रहे भाई 4 पीस आ चुके हैं, फटाफट खाते हैं। अभी वेट कर रहे हैं एक भाई और का, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हमने पर्ची कटाई थी बैराज से। वो पर्ची किस चीज़ की थी ना भाई, वो इस पुल का ना टोल था, वहाँ पे आप देख रहे हो जमा होती है। और अगर आप पर्ची नहीं कटाओगे ना भाई, तो आपकी गाड़ी को ना वहाँ से, जो जहाँ से वो टोल चेक करते हैं ना, पर्ची को चेक करते हैं, वहाँ से आपको वापस भेजा जाएगा। अभी हमें बैराज में, ठीक है, ये बैराज का पुल है, तो इस पुल की आप बोल सकते हो एक प्रकार से टैक्स कटता है, पर्ची कटती है, क्योंकि इसका टैक्स जाता है भाई। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ का ना पूरा गेट बंद है। अब बताना चाहता हूँ, अभी हम UK03 बैराज में है, ठीक है ना। तो चंपावत एरिया में आता है ये जगह, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेपाल आ रहे हो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से, तो भाई ये जो खुलता है सुबह 6 से 8 खुलता है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक रहता है, 8 से 10, फिर हमारा खुलता है क्या बोलते हैं 10 से 12, फिर 2 घंटे का ब्रेक रहता है, 2 से 4 के बाद फिर दोबारा ब्रेक रहता है 6 बजे तक, और 7 बजे ना सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर के लिए तो खुला रहता है 8-9 बजे तक के, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। और अभी हम बैराज के ऊपर हो भाई, व्यू बहुत खतरनाक है। देखो अभी गेट बंद है, हमारी थार वहाँ पे खड़ी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे अंकित भाई है, इनका भपका देख ही सकते हो आप, ठीक है। तो भाई अभी देखो भाई क्या खतरनाक व्यू है भाई। ये कौन सी नदी है? ये शारदा। तो गाइस ये देख रहे हो आप, और आते समय में आगे से पर्ची कटानी है, वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। तो अब भाई फटाफट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम, 2 बजने वाले हैं। देख लो अभी तक भाई गेट नहीं खुला है, 2 बजे गेट खुलेगा, थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे नेपाल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ये नहीं पता होगी ना, तो भाई आपके साथ एक बहुत ही गंदा सीन हो सकता है। क्यों? अगर आप अपनी बैराज से पर्ची नहीं कटाओगे, जो हमने कटवाई थी 40 रुपीज़ की, तो भाई यहाँ से आपको रिटर्न भेजा जाएगा। और अगर आप रिटर्न कर जाओगे यहाँ से, फिर तब तक क्या पता भाई ये गेट लग जाए, क्योंकि काफ़ी भसड़ है, इसलिए पहले आपको पर्ची कटवा देनी है बैराज में, ठीक है ना भाई। पर्ची कटा के ही आप आ सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो आप, ठीक है। अभी हम वैसे उत्तराखंड में हैं, ठीक है ना। ये है चंपावत UK03। तो यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझको देनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुका था। और भाई व्यू बहुत अच्छा है, और ये जो व्यू है ना गाइस, मैं सच बताऊँ आपको, उत्तराखंड में जो विकास नगर है ना, वहाँ पे डाक पत्थर वाला जो ब्रिज है ना, उसकी तरह पूरा व्यू आ रहा है भाई। बहुत तगड़ा लग रहा है तुम्हारे भाई को, और तुम्हारे भाई देखना चाहता है भाई नेपाल का क्या सीन होने वाला है, और उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और गाइस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसी बॉर्डर का रूल है भाई, ठीक है ना। अलग अलग जो बॉर्डर लगे हुए नेपाल से इंडिया के, कम से कम 100 प्लस बॉर्डर हैं आई बिलीव, जो बॉर्डर टच है, ठीक है।
117 के अराउंड बॉर्डर है, ठीक है ना। तो हर किसी का एक अलग रूल है। तो जो यहाँ का है बैराज का रूल है, तो चंपावत UP03 में पड़ता है, यहाँ का यही रूल है जो मैंने आपको बता दिया कि तो भाई काफ़ी भसड़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी मेरा भाई बैराज UP03 चंपावत से भाई नेपाल आने की सोच रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। और भाई मैं तो आपको बताता रहता हूँ, आपका मैठा भाई हूँ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, भाई जैसे कि आप देख ही रहे हो भाई, अभी का सिनेरियो क्या है भाई, बहुत ही पतली रोड है, यहाँ से कार निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पटरी के ऊपर चल रहा है क्योंकि ये इतना सही रास्ता है, ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है भाई। ये मुझे लगता है अराउंड ये 6 से 8 फीट के अराउंड का रास्ता है। उधर दबानी पड़ेगी, देखो रास्ता ही नहीं है। लेफ्ट दबाओ, काफी भसड़ हो रही है गाइस यहाँ पे। चलो 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 और लेफ्ट दबाओ, बहुत जगह है भैया इधर, चलो चलो बहुत जगह है इधर, आराम आराम से चलते रहो। तो गाइस ये काफी भसड़ वाला सीन है भाई, यहाँ पे रास्ता बहुत ही नैरो है। अगर एक बाइक भी आ रही है ना तो काफी दिक्कत हो रही है हमको भयंकर की। अभी हमें इंडिया बॉर्डर में, और यहीं पे हमारा नेपाल बॉर्डर, और ये रहा हमारा इस अशोक स्तंभ, ठीक है ना। जैसे हमारे 3 शेर होते हैं, वो 4 शेर, सॉरी, तो मैं कंफ्यूज हो गया। और भाई यहीं से देखो हम एंट्री लेने वाले हैं नेपाल के लिए। तो इंडिया नेपाल कितना क्लोज है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे भाई ये एक्सपीरियंस करा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा हो। और ये रहे हमारे गाइड अंकित भाई, वो है हमारी थार। और जय नेपाल, जय भारत, जय नेपाल, जय भारत। तो चलते हैं फटाफट यहाँ से। ये स्तंभ है ना, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वाइट सा पत्थर, ठीक है। तो यहीं से ये है भारत, और इसके अपोजिट साइड में लिखा है नेपाल, ठीक है ना। और ये रहा नेपाल का झंडा, ये हमारा हम खड़े हैं 805, ये एल्टीट्यूड है हमारा गाइस। और पहला बॉर्डर इंडिया का, देखो ये हमारे गाइड है। और ये हम नेपाल में, ये नेपाल है गाइस, ये देखो नेपाल। ये भी नेपाली में शुद्ध हिंदी में 805 ही लिखा है। हाँ वो सेम है। अभी रुके थे हम मनी एक्सचेंज करवाने भाई, बॉर्डर वगैरह हमने क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे लगी अपनी थार। यहाँ पे आए हमारे अंकित भाई, ठीक है। तो ये भी देहरादून से ही हैं। तो भाई यहाँ पे होती है पहले मनी एक्सचेंज बॉर्डर के पास। अगर आप यहीं से मनी एक्सचेंज कराओगे तो अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपीज़ में आपको 1500 रुपीज़ मिलेंगे या 1600, ठीक है। लेकिन अगर आप और अंदर जाओगे नेपाल के तो भाई वहाँ पे 1400 मिलेगा, मतलब आपको 100 रुपीज़ का लॉस होगा। तो भाई इसलिए जितना हो सके यहीं से मनी एक्सचेंज करा के ले जाओ। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप मनी एक्सचेंज करवाते हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा, मान लो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप ना क्या करोगे, जैसे मान लो मैंने 10K अपना मनी एक्सचेंज करवाया, मुझको 15K मिल गए, ठीक है। 10,000 इंडियन रुपीज़ के 15,000 नेपाली रुपीज़ मिल गए। तो जब मैं वापसी आऊँगा, मान लो मैंने पूरे पैसे खर्च नहीं करे, मैंने 10,000 ही खर्च करे, 10,000 नेपाली रुपीज़, और मेरे 5,000 नेपाली रुपीज़ बच गए, ठीक है। तो मैं आके ना भाई ये मनी एक्सचेंज बैंक से यहाँ से नेपाली रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट। तो भाई अगर आप नेपाल आ रहे हो तो भाई ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग अपने भाइयों, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं भंसार बनाने। मनी हमने एक्सचेंज करवा लिया। भंसार बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, तभी जाके आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी। और भंसार के ना कुछ रूल्स भी हैं। तो गाइस भंसार हमने बना लिया है भाई। यहाँ पे इसमें नेपाली डेट होती है मेन ना, इसमें गाइस नेपाली डेट होगी। और वैसे ना आप कितने भी दिन का बना सकते हो, लेकिन 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही बनाना, वो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है ना। 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही बनाना। हमने अभी 1 वीक का बना रखा है। वैसे हम यहाँ पे रहेंगे 5 से 6 दिन शायद, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना पर डे का जो चार्ज करेगा भाई, कितने रुपये अंकित भाई? भंसार तो आपका 600 रुपये पर डे है। हाँ। और इसके बाद जो आपका अभी हमने, अगर भंसार आप नेपाल में महेंद्र नगर से आगे जाना है तो आपका जो भंसार के बाद आपको ना एक यातायात देना होता है, जिसको हम इंडिया में RTO बोलते हैं। अच्छा। RTO टैक्स। अच्छा। कि आप हमारी रोड को यूज कर रहे हो तो उसका RTO देना होता है। तो RTO का 500 रुपये अलग है 5 सीटर गाड़ी का। अच्छा। हाँ, उसमें भी ऐसा है कि 7 सीटर गाड़ी है उसका अलग रहेगा, और उससे बड़ी गाड़ी है उसका अलग रहेगा। 2 व्हीलर का तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भंसार ही बनेगा। 100 रुपये या 200 रुपये ऐसा कुछ है, सिर्फ भंसार। हाँ, भंसार उसका भी कटेगा यहाँ से, लेकिन उसका पैसा कम है। अच्छा। गाइस भंसार कटता है ना, जैसे कि आपने देख ही लिया, भंसार कट गया हमारा। तो पर डे का 600 रुपीज़ है। तो RC एंड हमारा लाइसेंस अभी वहीं पे क्या बोलते हैं जमा है, ठीक है। तो यहाँ बैंक में पहले ये कटेगा इसके पैसे, उसके बाद हमको मतलब इसमें चढ़ेगा जो भंसार की पर्ची है ना, ठीक है। तो ये रिसिप्ट में कट के ये जाएगी वहाँ पर रिसिप्ट, ये जो पर्ची है भंसार वाली। फिर हमें हमारे RC एंड हमारा लाइसेंस वापस मिल जाएगा। निकलती है 4200 हमारा लगा 1 हफ्ते का, 600 रुपीज़ पर डे इसमें लिखा हुआ है। ये देखो 600 रुपीज़ पर डे। और ये आपका 4200 यहाँ पे लगा। 3 स्लिप कटी, एक उन्होंने अपने पास रखी, एक हमें वहाँ लगानी है, एक हमारे पास रहेगी। अच्छा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा 3 स्लिप होती हैं इसकी, एक तो वहीं जमा हो जाती है बैंक में, ठीक है। एक हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हमारा भंसार होना था, और एक स्लिप हम अपने पास रखेंगे। तो फटाफट जमा कराते हैं और निकलते हैं। जो हमारी पर्ची कटी थी ना भाई, जो आपने देखा 3 पर्ची, उनमें से एक पर्ची हमने दे दी थी भंसार ऑफिस में, और हमको फाइनली हमारी RC
एंड वो मिल चुका है, क्या बोलते हैं इसे, ड्राइविंग लाइसेंस। अब चलते हैं यहाँ से RTO की साइड। सो गाइस अभी हम आ रखे हैं यातायात कार्यालय में। यहाँ पे अब नया रूल आ चुका है, तो डेली का टैक्स पड़ेगा आपका, मतलब डेली के एक बोल सकते हो 500 रुपीज़ फीस है ना, 500 रुपीज़। तो भाई हम तो 5-6 दिन के लिए आ रखे हैं, तो अब लगा लो कितना हिसाब हमारा बैठता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और उसको ढूंढना भी जरूरी है। 600 रुपये हमारा वहाँ लगा था, 500 रुपये हमारा यहाँ लग रहा है, 1100 रुपये पर डे आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी, फटाफट चलते हैं, करवाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। भाई काफ़ी लेट हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया। गाइस भाई पहुँचते ना अभी हम हैं घोड़ा घोड़ी में भाई, और यहाँ पे हमने ले रखा है एक होटल। और भाई नाम काफ़ी आपको ऑड इवन सा लग रहा होगा, बट यही नाम है इस जगह का भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी मैं पहुँचते भाई रात हो चुकी है, रात के भाई 7 बज चुके हैं और अंधेरा पूरा हो चुका है भाई नेपाल में। और भाई आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप ना इस सीरीज़ में बने रहना, जो नेपाल की सीरीज़ है ना, ये काफ़ी तगड़ी सीरीज़ होने वाली है भाई। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अगर आप नेपाल आने की सोच रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे आप बाइक से आ रहे हो, चाहे कार से आ रहे हो, या इंडिविजुअल आ रहे हो आप, चाहे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, बस वगैरह से। बट ये चीज़ें आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए भाई। और अभी भाई रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, और जो मेरे भाई लोग आ रहे थे मेरे साथ रूम में रेस्ट कर रहे हैं। मैं ऊपर आया था आप लोग को बताने के लिए, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ भाई। रेस्ट करूँगा, इस ब्लॉग को करूँगा एडिट और मिलूँगा आपसे कल सुबह, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।